हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है खान पान। एक ऐसी दाल बनाई है, एकदम घोट दी है। घर में हमेशा से थोड़ी खड़ी दाल बनती है, आज एकदम लेई सी बना दी। मैं नहीं खाऊंगा, यह कहकर राकेश जी ने दाल की कटोरी थाली से निकाल दी। उनकी पत्नी गोमती जी रोटी देते हुए बोली, आज दाल नैना बहू ने बनाई है, खा लीजिए, उसको बोल दूंगी आगे से ध्यान रखेगी। यह कहकर उन्होंने वह दाल की कटोरी फिर थाली में रख दी। नैना की शादी 3 महीने पहले ही हुई थी। आज किचन में खाना बनाते बनाते ध्यान ही नहीं रहा और कुकर की एक सीटी ज्यादा लग गई। इस कारण दाल गल गई। बात आई गई हो गई। नैना, आज बथुए का रायता और गोभी के पराठे बनेंगे। गोमती जी ने नैना से कहा। नैना ने बथुए का रायता, धनिया की चटनी, गोभी के पराठे बनाए। गोमती जी किचन में आई। मम्मी जी, ये लीजिए, खाना बन गया, बस पराठे बनाने रह गए हैं। यह कहकर नैना सब्जी और बथुए का रायता कटोरी में डालने लगी। बथुए के रायता को देखकर गोमती जी हैरानी से बोल पड़ी, ये कैसा रायता है, पीस डाला बथुआ। नैना पराठे सेकते हुए बोली, मम्मी जी, बथुआ का रायता तो बथुआ पीस के ही बनता है, मैंने हर जगह ऐसे ही बनते देखा है। गोमती जी अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ बथुआ पीस के बनता है। यहाँ तो कोई ये हरा हरा रायता पिएगा भी नहीं। बथुआ काट के उबाल के दही में खड़ा खड़ा डालते हैं। यह सुनकर नैना असमंजस में थी कि बथुए का रायता ऐसा बनता है। सबसे ज्यादा डर उसे ससुर जी का था कि अगर ऐसा रायता देखेंगे तो उसे 4 बात सुना देंगे, और हुआ भी वैसा ही। नैना के पापा जी ने कहा, आइंदा से इस तरह का रायता नहीं बनेगा। शादी से पहले उसने जैसा रायता बनाया खाया वैसा बना दिया। अगले दिन नैना अपने पति अजय के साथ बाजार गई और लौटते वक्त उसने सब्जी मंडी देखी। शादी के 3 महीने हो गए थे और उसने बैंगन नहीं खाए थे। उसने अजय से कहा, अपनी बाइक मंडी के अंदर ले चलें। अजय आश्चर्यचकित हो नैना को सब्जी मंडी के बाहर ले गया। भीड़ देखकर नैना बोली, एक काम करो, तुम यहीं रुको, बाइक अंदर जाएगी नहीं, बस मैं सामने सब्जी वाले से बैंगन लेकर आती हूँ। यह कहकर नैना तेजी से सब्जी वाले के पास जाने लगी। तभी पीछे से अजय हंसते हुए बोला, ओ मैडम, सुनो, मैं बैंगन नहीं खाता। नैना हंसते हुए बोली, पर मैं तो खाती हूँ, तुम नहीं खाते होगे तो भी खिलाना शुरू कर दूंगी। बहुत दिन हो गए, शादी से पहले ही खाए थे। यह कहकर वह हंसते हुए चली गई। जब लौट कर आई तो उसके हाथ में बैंगन और कटहल थे। घर आकर बैंगन और कटहल देखकर गोमती जी बोली, इतने बैंगन और कटहल कौन खाएगा। नैना तपाक से बोली, मम्मी जी, मुझे रास्ते में दिखे तो मैं ले आई। कटहल भी बहुत सस्ता था तो कटहल भी ले आई। मेरा बहुत मन था, आज रात को सबके लिए बैंगन की सब्जी बना लूंगी। यह सुनकर गोमती जी बोली, बैंगन और कटहल तो घर में कोई नहीं खाता, पर तुम बना लो, हो सकता है पापा और अजय खा लें। नैना ने खुशी खुशी रात को खाने में बैंगन की सब्जी और भरता बनाया और मुस्कुराते हुए ससुर जी के सामने खाने की थाली रखी। थाली में बैंगन का भरता और सब्जी देखकर राजेश जी ने टेढ़ी नजरों से गोमती जी को देखा और बोले, मैं बैंगन नहीं खाता, तुम्हें तो पता है ना, नहीं बनती तुम लोगों से सब्जी, तो बता दो, घर में कभी बैंगन नहीं आते। अरे नैना, नहीं है, तुम तो 35 साल से साथ रह रही हो। मगर यह कहकर वह दूध मांगने लगे। यह सब देखकर नैना से रहा नहीं गया। वह बोली, पापा जी, मैं 25 साल से अपने घर में रह रही हूँ, वहाँ के संस्कार और खान पान तौर तरीके से वाकिफ है। ससुराल आए मुझे सिर्फ 3 महीने हुए हैं, यहाँ मैं एडजस्ट हो रही हूँ। यहाँ के खान पान रहन सहन को जानने समझने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे बैंगन पसंद है। ससुर जी बोले, अरे तुम्हें पसंद है तो तुम खाओ ना, हमें मत दिया करो। नैना भी समझाते हुए बोली, बाजार में दिखे तो ले आई, सोचा सबको बनाकर खिलाऊंगी, पर मुझे नहीं पता था आप सब बैंगन नहीं खाते। खान पान तो मेरा भी बदला है, बहुत सी डिश है जो मुझे पसंद नहीं, फिर भी मैं खाती हूँ और बनाती हूँ।
और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो हर घर में अलग अलग तरह से बनती हैं। हमारे घर में बथुए का रायता पीस के बनता है, ना कि काट के। मैं बहुत एडजस्ट कर रही हूँ यहाँ के खान पान और रहन सहन के साथ। थोड़ा आप भी कीजिए, कुछ दिन में मैं यहाँ की डिश बनाना सीख जाऊंगी। गोमती और राकेश जी सोचने लगे कि नैना सही कह रही है, खान पान तो बहू का भी बदला है। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।